हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है कर्क यानी कि कैंसर राशि के लोगों की अगस्त 2022 की रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग रहेगी गाइस। आप उस हिसाब से रेजोनेट कीजिए। और आपको पता है कि मैं हर रीडिंग में यहाँ पे ये मेरा गाइडेंस कार्ड है और ये टैरोट कार्ड्स है और ये ऑरेकल डेक है। हम लोग हर एक कार्ड को देखेंगे। यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी। इट्स बेसिकली यू वर्सेस देम ओनली, बट अगस्त 2022 की। और एंड ऑफ द वीडियो में आएगा वो है हर राशि के साथ आप किस हिसाब से यहाँ पे रेजोनेट होते हैं, ठीक है। सो वो वाली रीडिंग रहेगी। तो आप एंड ऑफ द वीडियो देखिएगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि डिफरेंट राशि उसके साथ आप किस हिसाब से रेजोनेट करते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर की रीडिंग आपके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक और शफल। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है कर्क राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, न्यू मंथ बेसिकली। एक बहुत ही गाइस आप ये इसकी एनर्जी देख सकते हो आप। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, जैसे पिंक कलर, येलो कलर। इट्स अ वेरी ब्राइट कलर विथ वाइट फ्लावर्स। जो वाइट फ्लावर्स है ना वो पॉपअप ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मुझे येलो कलर ज़्यादा पॉपअप दिख रहा है। स्पेशली ये स्टार आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। ओके, कर्क राशि। थोड़ा सा मैं इंट्यूशन वाइज कहूँगी रैदर देन कार्ड्स को पढ़ के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो कहीं पे जो छुपी हुई थी वो अब बाहर आ रही है। लाइक आप बहुत ही एंथुजियास्टिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। ऐसा मतलब एक सिक्का बाहर आ रहा है एक तूफान में से। मे बी कर्क राशि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान चल रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे रे ऑफ होप है। वहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद बाहर आई है कि आप इस डायरेक्शन में अगर जाते हो तो आपके लिए एक अच्छा संकेत होगा। यानी कि आपको वो वे मिल गया है जहाँ पे आपको जाना है। मतलब एक बवंडर में आप थे, एक अलग सी दुनिया में थे, जो अब एक टोटली डिफरेंट दुनिया बन रही है। इसलिए मैं कहूँगी इट्स अ चेंज, इट्स अ न्यू स्टार्ट। बहुत ही फ्रेश स्टार्ट होगा किसी भी रिलेटेड। अगर आप वर्क वाइज लो या फिर रिलेशनशिप वाइज लो, जो भी रहोगे। मुझे नहीं पता कि सेम पर्सन है या दूसरा, बट मैं बोलूँगी ये बहुत ही फ्रेश स्टार्ट है। आप ये अगर आप देख सकते हो इस फ्लावर्स पे ज़रा कॉन्सेंट्रेट करो, आपको शायद से एक अच्छी सी एक ऐसी फीलिंग आएगी कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। एक फ्लावर्स की फ्रेशनेस को आप फील करो। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो राइट नाउ, आप उस कार्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, खुद ही करो। आपको कोई टैरोट रीडर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से एक बार एकदम ब्लंट हो के कुछ ना मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो और उस कार्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक फ्रेशनेस है इस कार्ड में। ओके, एक फ्रेशनेस है, एक स्टार्ट दिखेगा आपको खुद से एक स्टार्ट दिखेगा। एक और कार्ड आया है, क्वीन ऑफ रॉड्स। ये बहुत ही पैशनेट क्वीन है। क्वीन ऑफ रॉड्स इज़ वेरी, 4 क्वीन होती है राइट टैरोट्स में, तो उसमें से क्वीन ऑफ रॉड्स बहुत ही पैशन वाली, बहुत ही क्रिएटिव होती है। मे बी आपकी क्रिएटिविटी स्किल यहाँ पे बढ़ जाएगी। आपको कोई मे बी आपको कैट पसंद है कर्क राशि, और किसी को आप कोई पेट्स एडॉप्ट कर सकते हो, या आपकी एक अच्छी टाइम रहेगी विद द पेट्स राइट नाउ, मतलब अगस्त 2022 में। एक अलग से सेंसिटिव वाली फीलिंग है। मुझे लगता है आप नेचर लवर हो राइट नाउ। मतलब यू विल लव द नेचर अराउंड यू। आप कोई प्लेसेस विजिट कर सकते हो जहाँ पे आप नेचर से बात कर सके या ये हो सके। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों रीड करते हैं। 10 ऑफ रॉड्स और किंग ऑफ कप्स। ये आप देख रहे हो 10 ऑफ रॉड्स का कार्ड। ये मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, बट फिर भी अगर आपके इसमें लास्ट में आया है तो मैं इसको इस हिसाब से करूँगी कि आप बहुत सारी जो वरीज़ है, जो टेंशन्स है, वो आप अगस्त में आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, आप उसको रख दोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 80% यूज़र्स ऐसे हैं जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं कर्क राशि। उनमें से मैं कहूँगी कि आप बहुत सारी फीलिंग्स लेके जाओगे दूसरी तरफ अगस्त से सितंबर में, बट विथ अ कप ऑफ लव इन योर हैंड। मतलब
किसी को आपकी तकलीफ़ पता नहीं चलेगी। एक तरफ आपको क्वीन मिला है, दूसरी तरफ रॉड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स है, दूसरी तरफ किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आप ही को मिला है। तो ऐसा रहेगा कि आपकी जो फीलिंग है ना वो किसी को पता नहीं चलेगी, आप बहुत ही ईज़िली इसको लेट गो कर दोगे। लाइक शायद सबके लिए आप एक सपोर्ट रहो, लेकिन आप अंदर से टूटे हुए हो, एंड मे बी दैट्स वाई आपको एक फ्रेश स्टार्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, लेकिन हम उसको पास्ट एक्सपीरियंस के साथ ही कोरिलेट कर लेते हैं और उस एक्सपीरियंस को हम एक्चुअली नहीं एक फ्रेशली नहीं देखते। हम कहते हैं अरे यार इसके साथ भी शायद से वैसा ही हो जाए। वो वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको नहीं होगा अगस्त में। आपके पर्सन का यहाँ पे 7 ऑफ रॉड्स आ रहा है, वो भी किसी चीज़ को नो बोल रहे हैं, लाइक नो नहीं। अब किसको बोल रहे हैं पता नहीं, शायद से मुझे नहीं लगता कि आपको नो बोल रहे हैं, मे भी शायद से वो दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते आप, मे बी। लेट्स सी, उनके एक दूसरे कार्ड देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छा कार्ड है। मे बी उनके लाइफ में ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जो ये दर्शाएगा कि उनकी आपके लिए क्या फीलिंग है। ओके, और एक अच्छा सा सडन सा एक यहाँ पे कैसे कह सकती हूँ मैं, एक चेंज दिखाई दे रहा है मुझे उनके लाइफ में, राइट। तो उनके लाइफ में कुछ ऐसी डिसीजंस आ सकती है जहाँ पे उनको एक सडन चेंज आपको भी दिखाई देगा उनके बारे में। समथिंग इज़ गोइंग ऑन, समथिंग जो उनको बहुत रिग्रेट हो रहा था पहले, वो एक अपॉर्चुनिटी मिस भी कर सकते हैं गाइस। मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे अपनी व्हील को घुमाने की, शायद से वो मिस कर देंगे उस चीज़ को। मतलब एक तरफ है कि वो नेगेटिविटी को मना कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो अपॉर्चुनिटी को उस हिसाब से नहीं लेंगे जिस हिसाब से उनको लेना चाहिए। ओके, आपके रिलेशनशिप कार्ड्स देखते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब मुझे लगा फ्रेश स्टार्ट क्यों हो रहा है। इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप होने के चांसेस है। इनडिसिसिव ब्रेकअप, यानी कि एक जन ने डिसीजन बना दिया, दूसरे ने डिसीजन नहीं बनाया है, और यहाँ पे एंड होने के चांसेस है। ओके, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत अच्छा कार्ड आया था। आपके लिए शायद ये मंथ अच्छा है, बट अब आप कहोगे कि अगर ब्रेकअप ही हो रहा है तो कैसे ये मंथ अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप पूरी तरह से हो जाए। मैंने कहा था कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो वो यहाँ पे ग्रैब नहीं करेंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी टेंशन दिख रही है मुझे। क्लियरली इट्स अ साइन ऑफ ब्रेकअप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस है, जहाँ पे इनडिसिसिवनेस है, और जहाँ पे एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप यही कार्ड है। बट अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइट चल रही थी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप ऑलरेडी एक फ़ाइट में हो, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे वो फ़ाइट ओवर होगी और आपका एक अच्छा फेज स्टार्ट होगा विद दैट पर्सन। ओके, इसलिए उनको एक अपॉर्चुनिटी व्हील ऑफ फॉर्चून भी मिला हुआ है, यानी कि जो भी अभी हो रहा है उसका एकदम नेगेटिव होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। अगर आपकी रिलेशन अच्छी चल रही है तो शायद नेक्स्ट मंथ में टेंशन्स क्रिएट होगी, और अगर अभी टेंशन्स है तो नेक्स्ट मंथ में आपको उसका उल्टा यानी कि अच्छापन दिखाई देगा उस रिलेशनशिप का। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको रेजोनेट कर सकते हो। वैसे भी ये रिलेशनशिप नहीं हुआ तो आप उसको वर्क प्रोफाइल में लेगा, कुछ तो यहाँ पे आपके लिए अलग होगा। द वर्ल्ड, ये देखो द वर्ल्ड, ये रहा व्हील ऑफ फॉर्चून। इसको इसके साथ आप रिलेट करो। कोई चीज़ है जो ख़त्म नहीं हुई है, जैसे बहुत बार एक ही इवेंट्स आपके लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, और अब उसको ख़त्म करना एक ही मंथ है दैट इज़ अगस्त में शायद से वो एक साइकिल वापस एक बार रिपीट होगा, एंड देन उस चीज़ का एंड हो जाएगा। ठीक है, आप इस कार्ड को देख सकते हो यहाँ पे, ये कार्ड, ये यहाँ पे वर्ल्ड को देख रहा है, मतलब उसको पता है कि ये इस हिसाब से ये साइकिल चलती है, लेकिन वो बाहर है उस वर्ल्ड से, यानी कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। बट वर्ल्ड का मीनिंग यही होती है कि कहाँ पे शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म होता है हमें नहीं पता रहता, बट वो वही चीज़ रिपीट होती रहती है। तो यही आपके साथ भी हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार अगर रिपीट होती है तो उसी की वजह से यहाँ पे टेंशन्स क्रिएट होती है, और वो डिप्रेशंस, यानी कि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के अंदर
चेंजेस होते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप से आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है थ्रू आउट द मंथ, बट आपकी जो पर्सन की एनर्जी है उनकी एनर्जी अच्छी ना होने की वजह से टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, अगर देखते हैं गाइडेंस कार्ड। ओके गॉट 2 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है वो है कंपैशन। Soften your heart with respect to the situations and all the people involved including yourself। यानी कि आपको अपने आप पे भी कंपैशन रखना है, आपको समझना होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी हम पता है हम जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब हम अपने आप पे ही हार्श हो जाते हैं, हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एंड वी स्टार्ट हेटिंग आवरसेल्फ, मतलब हम बहुत नफरत करते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको अपना हार्ट सॉफ्टन रखना है, अपनी रिस्पेक्ट रखनी है उस सिचुएशन के, क्योंकि जो भी हो रहा है वो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि एक अच्छे इवेंट के लिए ही हो रहा है। कि ध्यान रखिएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके टैरोट्स में आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ कार्ड ऑफ गुड लक, ओके, इट्स अ कार्ड ऑफ गुड इवेंट्स। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ बैड इवेंट्स हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ वापस उसी को लेके एक गुड इवेंट भी क्रिएट होगा। ठीक, नेक्स्ट इज लीडरशिप। It is a time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others। So मे भी आपके पर्सन को यहाँ पे जो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वहाँ पे उनको डिसीजंस लेने के लिए आप उनको हेल्प कर सकते हो, या अपने आसपास कहीं पे जिसको भी आप आप पे भरोसा है, मे बी आप कोई टीचर्स या काउंसलर्स या उससे रिलेटेड हो जो आपके जो वेट कर रहे हैं आपके गाइडेंस के लिए, तो आप उनको गाइड कर सकते हो। ये ऑल ओवर मंथ के लिए बोल रही हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन, बट ये मैं बोल रही हूँ कि उस हिसाब से आप इसको रेजोनेट ले लो कि आप बहुत जन के साथ डील कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये गाइडेंस कार्ड काम आ सकेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपकी रीडिंग बाकियों के साथ किस हिसाब से रेजोनेट होती है। ओके, सो अब हम देखते हैं मेष राशि। अगर कैंसर यानी कि मकर राशि अगर मेष राशि के साथ डील कर रहा है तो किस हिसाब से। द फुल, मेष राशि आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है, वो सामने आएंगे आपके पास और आपसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मांगेंगे, एंड वो अभी बहुत ही फ्री है राइट नाउ, एंड मतलब फ्री इन द सेंस वो अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा फ्री है, एंड थोड़े गट्स वाले हैं, वो शायद हिम्मत दिखाएंगे और आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि, लियो के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो वो भी, लियो का भी वही है, बहुत ही फास्ट आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ऑफ़र लेके आ रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आप लोग की अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आपके अगर पर्सन सिंह है राशि के है तो वो आपको एक अच्छी सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, एंड ही इज़ कमिंग विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और यहाँ पे किसी का तो रिलेटेड, मतलब ये इतना फास्ट होगा शायद आपको पता भी ना चले। ओके, सैजिटेरियस, धनु राशि। अगर आप धनु राशि के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे धनु राशि इज़ इन अ वेरी ड्रामेटिक कंडीशन, यानी कि उनको झगड़े करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है राइट नाउ, और वो अगर आप उनसे फाइट ना ही करो तो ही अच्छा है, बिकॉज उनकी जो बातें हैं वो शायद आपको समझ में भी ना आए, बिकॉज वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं है। एक्वेरियस, कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि के साथ डील करते हो तो यहाँ पे आएगा 9 ऑफ रॉड्स। 9 ऑफ रॉड्स, कुंभ राशि थोड़े से, एक्वेरियस थोड़े से नॉट फीलिंग गुड, एक्वेरियस इज़ नॉट फीलिंग गुड, मतलब उनको उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी वीक है, और वो पूरी तरह से अपने आप को शो ऑफ नहीं करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा वो रुके रहेंगे फॉर सम टाइम, और उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। ओके, लीब्रा, तुला राशि यहाँ पे एक लव ऑफर लेके आ रहा है आपके लिए, तो कर्क राशि वाले तरह ध्यान रखिएगा। तुला राशि एक अच्छी सी ऑफ़र लेके आ रहा है, फिर ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, वो सिर्फ एक छोटी सी ऑफ़र है जिसको अगर आप चाहो तो उसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन उनकी तरफ से एक छोटी सी ऑफ़र आ रही है। अगर वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर ऐसे कुछ झगड़े हुए हैं तो आपको एक सॉरी भी मिल सकता है वहाँ से। मिथुन राशि, जेमिनाई, स्ट्रेंथ। जेमिनाई के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो जेमिनाई की इसमें हिम्मत बहुत है, और उसे धीरज बहुत रखी हुई है जेमिनाई ने, जिसकी वजह से आप शायद कंटाल गए हो मे बी, लेकिन ये मंथ जेमिनाई आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, और मिथुन राशि के लोग आपके लिए एक पेशेंस वाला लेवल है उनकी, जो वो ब्रेक नहीं करेंगे इसमें, और वो वेट करेंगे आपके डिसीजन का, आपके ऊपर सारी चीज़ें थोप देंगे, और उनको
आप जैसा बोलोगे उस हिसाब से मंजूर होगा। वर्गो कन्या राशि, अगर आप कन्या राशि के साथ डील कर रहे हो तो कन्या राशि के लोग बहुत ही फास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं और एक्शन लेके आ रहे हैं, बहुत ही फ्यूरियस, यानी कि ऐसे वाला वो जो रहता है ना एकदम कि चलो लेट्स डू इट, ऐसा मतलब एक अलग ही लेवल है उनका कन्या राशि वर्गो। और अच्छी फीलिंग है ये, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए बिकॉज उनके हाथ में तलवार है, यानी कि वो थोड़े से कठोर हो सकते हैं अपने वर्ड्स को लेके। मकर राशि कैप्रिकॉन, अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन अभी तक अपनी लाइफ में बैलेंस ही कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक अपने डिसीजंस बनाया है, वो थोड़े से डाइसी रहेगा, आपसे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर रिलेशनशिप रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, या ये ऑफ़र देना चाहिए नहीं देना चाहिए, नो येस और नो में वो अभी भी घूमते रहेंगे और उनका एक प्रॉपर आंसर आपको नहीं मिलेगा जो शायद आपको इरिटेट कर दे। ओके, अगर आप टॉरस वृश्चिक राशि के साथ डील कर रहे हो वृश्चिक राशि इट्स अ सोलमेट रिलेशनशिप, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। यहाँ पे आपके अगर चिल्ड्रंस इन्वॉल्व है तो उनके लिए भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे किसी को तो चिल्ड्रंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है वृश्चिक राशि के साथ अगर डीलिंग चल रही है तो, लेकिन यहाँ पे आपकी एक सोलमेट वाली फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैंसर कर्क राशि अगर कर्क राशि के साथ ही डील कर रहा है तो वापस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है मुझे। ये चीज़ कहीं पे भी आगे नहीं जाने वाली है और इसका ध्यान रखिएगा बिकॉज शायद ऐसा हो सके कि आप कुछ और कहते हो वो कुछ और समझ रहे हो, जिसकी वजह से इसको शायद आप लोग सेकेंड चांस दे सके बाद में, लेकिन अभी के लिए तो कोई चांस नहीं दिख रहा मुझे। स्कॉर्पियो वृश्चिक 6 ऑफ सॉर्ड्स, स्कॉर्पियो इज़ कमिंग बैक। अगर ये कोई एक्स है तो वापस आ रहा है, और अगर कोई आप जिसका वेट कर रहे थे मोस्टली, अगर वो स्कॉर्पियो है तो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि वो इस डेस्टिनेशन तक यानी कि अगस्त के महीने में आप तक पहुँच ही जाएगा, लेकिन हाँ वो सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शायद आपको किस हिसाब से करना चाहिए, आपको किस हिसाब से ऑफ़र देना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन करके वो आपकी तरफ आएगा, तो शायद ये अगस्त एंड तक खींचेगा। मीन राशि, अगर आप मीन राशि के साथ डील कर रहे हो तो एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि मीन राशि आपको एक गुड न्यूज़ ज़रूर देगी। और एम्प्रेस इज़ बेसिकली सारे रिसोर्सेज हैं इनके पास, बस ये होगा कि वो कोई एक्शन नहीं लेगी, आपको आपके उनके पास जाना होगा। वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, हाँ भी बोल देंगे शायद आपके ऑफ़र के लेके, लेकिन वो यहाँ पे कोई एक्शंस नहीं करने वाले। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग और आई होप सो ये आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑल्सो कमेंट्स में लिखिए कि मुझे रीडिंग्स में और क्या क्या बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, और मैं आपके फीडबैक को ज़रूर से पढ़ती हूँ। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय गाइस।